नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अजय स्टडी IQ जीके में। और हम देखिए आज हम स्टैटिक जीके को कवर कर रहे हैं, जिसमें 25 प्लस इंपॉर्टेंट MCQs आपको मिलेंगे और उसके साथ साथ कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी आपको मिलेंगे। यानी अब बहरहाल आप 25 प्रश्न तो करेंगे ही, साथ में अलग प्रश्न जो उससे जुड़े हुए हैं वो भी आपको इसमें करने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर 25 प्लस 25 और यानी आप 50 क्वेश्चन आराम से इस प्रैक्टिस सेट में हल करेंगे। जो आपके आने वाले जो हाल ही में आपका जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, एकदम सर पे एग्ज़ाम आ चुके हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो क्लास को एंड तक देखें और आप ये देखेंगे आप 25 में से आप कितने प्रश्न नहीं कर पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे पहले एक सेट और हुआ था, उसका भी PDF में डाल दूंगा, उसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ज़्यादा समय गंवाए बिना। पहला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो देखिए, अगर अकॉर्डिंग टू एरिया पूछे ना, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में 7वां स्थान है, यानी भारत से 6 और बड़े देश हैं। और अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूछे तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान चीन का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है दूसरा। और कुछ अतिरिक्त प्रश्नों की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। और विश्व की कुल जनसंख्या देखें, कितना प्रतिशत भूभाग या विश्व की कितनी जनसंख्या, कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%, ये माइनस नहीं बल्कि डैश है, 17.5% भारत में निवास करती है। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग ही भारत के पास, यानी विश्व के 2.4% भूभाग पर विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसे पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। इसको देखिए पहले नेफा के नाम से जाना जाता था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में। और यहाँ पे देखिए दर्रों की बात करें तो बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दिफू दर्रा यहाँ के जो कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं। जो आपकी यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसकी राजधानी ईटानगर है। और 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, उससे पहले एक यूनियन टेरिटरी था। आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कि लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया। देखिए इससे पहले जब हमारा जम्मू कश्मीर था, जब एक पूर्ण राज्य हुआ करता था, तो पूरा जम्मू कश्मीर की बात होती थी। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपको पहले जम्मू कश्मीर कभी के पूछ लीजिए कि वह हिस्सा जिस पर वह कौन सा राज्य है जिस पर चीन ने अपना अधिकार कर लिया है हिस्सा, तो आपको देखिए पहला ऑप्शन जम्मू कश्मीर मिलेगा। लेकिन अब जम्मू कश्मीर वह हिस्सा नहीं बल्कि लद्दाख हो चुका है। तो लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन ने कब्जा किया वो किस नाम से जाना जाता है? तो उसे अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, जिस पर अभी चाइना ने अधिकार कर लिया, कब्जा किया हुआ है। देखिए आपको जो जम्मू कश्मीर का जो पश्चिमी हिस्सा है उस पर आपका पाकिस्तान ने कब्जा किया, और जो जम्मू कश्मीर का यानी लद्दाख का जो पूर्वी हिस्सा है उस पर चीन ने अपना अतिक्रमण किया है और अक्साई चीन के नाम से वह जाना जाता है। अक्साई चीन देखिए चीन अधिकृत लद्दाख। और देखिए जो आपका जो चीन का कब्जा किया हुआ वहीं पर देखिए LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के मध्य है। कहाँ? लद्दाख वाले क्षेत्र में। और जो वास्तविक जो नियंत्रण रेखा या वास्तविक जो सीमा है उसको रेखा है, सीमा रेखा, उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाली जो बॉर्डर लाइन है वह मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। POK की बात करें तो जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो आपका पश्चिमी हिस्सा था पूर्ण राज्य होने तक, जम्मू कश्मीर का जो पश्चिमी हिस्सा था उस पर पाकिस्तान ने 1947 में कब्जा किया था, वह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर देखिए कौन सी रेखा है? लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और भारत के मध्य है। रेड क्लिफ लाइन है वह भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम है, बॉर्डर का नाम है रेड क्लिफ लाइन। अगला प्रश्न है कि एशिया कप 2022 जिसने जीता था? ये आपके देखिए खेल से संबंधित प्रश्न है और करंट अफेयर का भी। तो एशिया कप 2022 देखिए आपके श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को हराकर, यानी विजेता श्रीलंका और उपविजेता पूछे तो पाकिस्तान था। एशिया कप देखिए 1984 से शुरुआत की गई थी इसकी। सबसे ज़्यादा अधिक बार विजेता इसका भारत हुआ, 7 बार। 2022 जो एशिया कप है श्रीलंका ने जीता और उपविजेता पाकिस्तान रहा। सर्वाधिक रनों की बात करें तो मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान के हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए। और अगर पूछे कि 2022 का एशिया कप में उच्च व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी का रहा है, तो विराट कोहली का रहा है, जिन्होंने 122 रन मारे थे अफगानिस्तान के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया है या दिया जाता है? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए दिया जाता है। और जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वह फिल्म जगत में अद्भुत योगदान के लिए, यानी जो आपका सिनेमा है उसमें आपका अभूतपूर्व योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है।
और पहली बार किसे दिया गया, अगर ये पूछे तो देविका रानी रोरी को दिया गया। 1969 से इसका प्रारंभ किया गया। इसमें एक स्वर्ण कमल और कुछ मुद्राएं मिलती हैं, यानी कुछ पैसे। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और पहली बार देखिए जी शंकर कुरुप को दिया गया था। और इनके जो मलयालम भाषा में लैंग्वेज थे, पूछे कि किस भाषा के लेखक थे, तो मलयालम लैंग्वेज के लेखक थे। और इनकी जो रचना है वह मैंने दिए थे, अडापुझा की रचना थी, जिसमें इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। छठा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए आपको देखिए पहला ही ऑप्शन आपके पेपर में मिलेगा 12 जनवरी, लेकिन वह देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जयंती में मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को देखिए टाइगर डे यानी बाघ दिवस। 1 मई को श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे। और 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस। और 25 जून को क्या होता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 25 जून को। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हम बात करते हैं देखिए मुख्यालयों से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो इंटरपोल है जो कि यूनियन की एक कमेटी है या यूनियन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मुख्यालय कहाँ है, आपका फ्रांस में है। जिनेवा की बात करें तो जिनेवा देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो संगठन उनके मुख्यालय हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय वहीं पे है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में ही है। रेड क्रॉस का मुख्यालय भी जिनेवा में ही है। और बहुत सारे मुख्यालय जिनेवा में भी हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। हेग की बात करें जो आपके ऑप्शन में दिया गया है, देखिए जो हेग आपका नीदरलैंड में पड़ता है। और ये इंटरनेशनल कोर्ट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। ब्रसेल्स की बात करें तो नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन फुल फॉर्म भी याद रखना। कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि नाटो में जो टी है उसका फुल फॉर्म क्या है, नाटो में जो आपका ए है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखें। जो ब्रसेल्स में इसकी क्या है, इसका मुख्यालय है ब्रसेल्स में आपके नाटो का। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। जो नोबेल पुरस्कार है ऑप्शन दिए गए भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, या फिर इनमें से सभी। अगर ऑप्शन आपके आ जाए कि साहित्य के क्षेत्र में दे दिया जाए, शांति के क्षेत्र में दे दिया जाए, या फिर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो वो सारे इन सारे फील्ड में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है वो भी समझ लेते हैं कि भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में भी, और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इतने देखें जो इसके जो 5 फील्ड हैं उसमें 1901 से प्रारंभ किया गया था, यानी 1901 से। और 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा था। यह भी याद रखना पूछ सकते हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाने लगा, तो 1969 से। पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में जाता है 1917 से। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो खेल प्रशिक्षण में जो आपके कोचिंग दी जाती है खेलों के मामले में, उसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। 1985 से इसका शुरुआत किया गया, प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। जो गोवा मुक्ति दिवस हुआ 19 दिसंबर को, नहीं 19 दिसंबर को मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण और राज्यों जो 2-3 राज्यों के जो महत्वपूर्ण दिवस वो भी देख लेते हैं। अगर पूछे 1 दिसंबर को तो नागालैंड स्थापना दिवस, यानी 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। और देखिए 1 दिसंबर को एड्स दिवस भी मनाया जाता है, एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 जनवरी की बात करें तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, 24 जनवरी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। और 2 जून की बात करें तो तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून 2014 को भारत आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बनाया गया था तेलंगाना को। 11वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो कहाँ स्थित है। हिस्ट्री में देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, तो ये राजस्थान के जो अरावली पर्वत के जो आबू शिखर है वहाँ पर ये स्थित है। जो चाणक्य के शासक थे भीम, उनका जो आपको सामंत थे विमल, उन्होंने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर की बनवाया था, उनकी स्थापना कराई थी। राजस्थान में देखिए महत्वपूर्ण बात करें तो राजस्थान में देखिए क्या है कि अरावली पर्वतमाला भी राजस्थान में है। राजधानी जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हवा महल भी जयपुर में ही है। रणथंभौर किला, चित्तौड़गढ़ का किला और जैसलमेर किला, अगर ये पूछे कहाँ राजस्थान में पड़ते हैं, कौन कौन से, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ का किला, जैसलमेर किला, ये सारे आपके राजस्थान के किले हैं, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं। दिल्ली की बात करें तो जामा मस्जिद है, लाल किला है, ये सारे कहाँ आपके हैं, दिल्ली में है। और महाराष्ट्र में आपके अजंता, एलोरा और यहाँ तक कि जो आपकी जो शिरडी जी का साईं मंदिर है, भी आपके कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से टिक कर लेना। आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। 12वां प्रश्न है
कि रंगोली कला किस राज्य की लोक कला है। आप देखिए सिलेबस में भारतीय कला संस्कृति में दी गई है, तो जो रंगोली कला है वह किस राज्य की लोक कला है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, महाराष्ट्र की ये लोक कला है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो चौक पूर्णा यानी चौक पूजन या चौक पूर्णा ये उत्तर प्रदेश की लोक कला है। प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश के हैं तो रासलीला, नौटंकी, कजरी और जैता ये उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। भरतनाट्यम जो लोक नृत्य है तमिलनाडु का है, ये शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी भी एक शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा का है, देखिए नाम से मालूम हो जाएगा। मोहिनी अट्टम और कथकली ये शास्त्रीय नृत्य हैं, यानी ये क्लासिकल डांस हैं, ये आपका केरल का है। ये केरल के कौन है, कथकली और मोहिनी अट्टम, और कथक आपके उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है वह मणिपुर का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का यह शास्त्रीय नृत्य है, डांस है। आगे बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न नंबर की, केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो मैंने देखिए जो अनुसंधान संस्थान का जो लेक्चर लिया था उसमें सारे देखिए 30 से 40 महत्वपूर्ण अनुसंधानों के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जरूर जाइए और वहाँ पे उसको जरूर देखिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, और विश्व अनुसंधान संस्थान या फिर वनस्पति पूछे या फिर लखनऊ में है। औषधि संस्थान ये भी लखनऊ में ही है। लखनऊ में देखिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान, केंद्रीय विश्व अनुसंधान, ये सारे कहाँ हैं, लखनऊ में हैं। करनाल की बात करें तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में हरियाणा में पड़ता है। हिसार की बात करें तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हिसार में। हिसार कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां नंबर प्रश्न है कि किस देश की मुद्रा डॉलर है। नहीं, डॉलर किस देश की मुद्रा, ऑप्शन दिए गए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही, इनमें से सभी, यानी इन तीनों देशों की मुद्रा क्या है, डॉलर। आपके देखिए मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देश, राजधानी, मुद्रा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछे तो कैनबरा है, मुद्रा डॉलर है। कनाडा की राजधानी ओटावा है, यहाँ की मुद्रा भी डॉलर है। चीन की अगर राजधानी पूछे तो बीजिंग है, मुद्रा देखिए रेनमिनबी है, कहीं कहीं युआन भी लिखा जाता है। रशिया की बात करें तो उसकी मुद्रा राजधानी क्या है, मॉस्को है, और मुद्रा रूबल, करेंसी क्या है, रशियन रूबल है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और मुद्रा देखिए फ्रैंक और यूरो। इससे पहले देखिए फ्रैंक थी, लेकिन बाद में इन दोनों ने यूरो को मुद्रा अपना है। अगर ऑप्शन में आपके यूरो आ रहा तो यूरो टिक कीजिए, अगर फ्रैंक आ रहा तो फ्रैंक टिक करेंगे। मालदीव की बात करें तो राजधानी देखिए माले है, और मुद्रा क्या है, रुपया यहाँ की है, यानी रुपया भी यहाँ की मालदीव रुपया यहाँ की करेंसी है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 15वां प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, जो यूएसए है उसका राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल है, उसका यहाँ का नेशनल गेम है। वॉलीबॉल श्रीलंका का नेशनल गेम है। चीन की बात करें तो टेबल टेनिस, और हॉकी की बात करें तो फील्ड हॉकी, वह भारत एवं पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। 16वां प्रश्न है कि भारत से सबसे ज़्यादा सीमा स्पर्श करने वाला पड़ोसी देश है, यानी वह कौन सा देश है जो भारत से सबसे अधिक बाउंड्री शेयर करता है अपनी। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। और सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला राज्य आपका जो बांग्लादेश है उससे है पश्चिम बंगाल है। पाकिस्तान की बात करें तो 3323 यानी कि 3323 किलोमीटर लंबी बाउंड्री शेयर करता है। इससे पहले अब यहाँ पे देखिए फंस सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर बाउंड्री शेयर करते थे, लेकिन अब थोड़ा फेरबदल हो गया है। जब से आपका जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेपाल की बात में 1751 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सिक्किम। चीन की बात करें तो 3488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ पर देखिए स्टेट और आपके जो बाउंड्री से क्वेश्चन था वो मैंने करा दिया। आगे है 18वां प्रश्न कि केंद्रीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो केंद्रीय दाल अनुसंधान संस्थान है वह कानपुर में स्थित है। कानपुर कहाँ, उत्तर प्रदेश में है। भावनगर की बात करें तो भावनगर में देखिए जो गुजरात में पड़ता है। और केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान यहाँ स्थित है। सूरत में देखिए हीरा अनुसंधान संस्थान है। राजमुंदरी की बात करें तो वहाँ पर केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। लखनऊ में केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है, किस वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए सबसे देखिए यहाँ पर एक प्रश्न तो पहले ही कवर हो जाए। ताजमहल कहाँ है, आगरा में स्थित। आगरा कहाँ है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। और किस वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ। तो ऑप्शन आपका
डी बिल्कुल सही, 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ, विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल हुआ यूनेस्को की। 20वां प्रश्न है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में नीचे दिया गया है, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, ओजोन संरक्षण दिवस देखिए 16 सितंबर को मनाया जाता है, शिक्षा दिवस 5 सितंबर, और अगर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पूछे तो 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन पर, गांधी जी की जयंती और उसी के जन्म दिवस पर, गांधी जी के जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की घोषणा हुई थी, मनाया जाता है। आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। 21वां नंबर है, प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, ये उनकी पुस्तकें। अगर इनमें से कोई आया तो आप टिक कर देंगे। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो देखिए कर्मयोग, ज्ञान योग, मेरा जीवन और ध्येय, ये महत्वपूर्ण पुस्तकें किसकी हैं? स्वामी विवेकानंद जी की हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? देखिए ऑप्शन में आपके जो दिया गया उसमें सबको टिक करना है। तो निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है मालदीव। ये देखिए समुद्री पड़ोसी देश है भारत का। तो इनमें से देखिए कोई ऑप्शन भूटान नहीं था, अगर भूटान होता तो भूटान भारत का सबसे छोटा स्थलीय पड़ोसी देश है, ठीक। यानी जो ज़मीन से जो बाउंड्री शेयर करता है वह अगर उसमें पूछे, और भूटान ऑप्शन में दिया रहे कि भारत का सबसे छोटा स्थलीय सीमा स्पर्श करने वाला पड़ोसी देश है तो भूटान, और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन पूछे छोटा तो भी भूटान हो जाएगा। और जो मालदीव है सबसे छोटा समुद्री पड़ोसी देश है, और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन भी सबसे छोटा समुद्री पड़ोसी देश है, ठीक। इनकी कुछ राजधानी और करेंसियों की बात कर और मुद्राओं की बात कर लें, वो देखिए भारत की सबको पता है राजधानी नई दिल्ली, और मुद्रा क्या है? रुपया वहाँ चलती है। पाकिस्तान की बात करें इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपया। भूटान की राजधानी थिम्पू है, मुद्रा नगलट्रुम है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और नेपाली रुपये यहाँ की मुद्रा है। म्यांमार की राजधानी नेपितो और मुद्रा पे क्या चलती है। चीन की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ पे मुद्रा क्या है? युआन या रेनमिनबी। देखिए मैं आपको पीटीएम में दे दूंगा, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हुए प्रश्न 23वां प्रश्न है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है वह आपके हरियाणा में है, भारत में। ये देखिए एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो कि कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ? हरियाणा में। इंपॉर्टेंट था, शायद पेपर में आपके आ जाए। अगला आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 24वां प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है की राजधानी क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। और इसकी बात करें तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो एक द्वीप है ग्रेट निकोबार, उसी पर स्थित है इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इनके अन्य नाम क्या है? तो इनके अन्य नाम पिग्मलियन पॉइंट है, पार्सन पॉइंट इनके अन्य नाम है। 1984 में देखिए इसका नाम बदलकर इंदिरा पॉइंट कर दिया गया था, जो कि कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर। अगर यह पूछा किस द्वीप पर स्थित है तो अंडमान निकोबार द्वीप में तो है ही है, लेकिन किस द्वीप पर? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का इंदिरा पॉइंट। और अगर पूछे कि इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है तो 876 किलोमीटर, यानी 876 किलोमीटर ये दूर है उत्तर की दिशा में भूमध्य रेखा से। लक्षद्वीप की बात करें, यह भी आपका यूनियन टेरिटरी है, इसकी राजधानी कवारत्ती है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और लद्दाख की लेह है। दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव की जो राजधानी है वह क्या है? दमन है। आगे बढ़ते अपने आखिरी अंतिम प्रश्न पर इस क्लास का। तो अंतिम प्रश्न है भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान है वह आपके देहरादून में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शिमला में देखिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ? शिमला में। तो यहाँ पर देखिए हमारी थ्योरी सेक्शन की जो सॉरी जो आपकी क्लास थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सारी समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, ना अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों में अपने शेयर ज़रूर करें, और कितने आपने इसमें सही किए वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में से शेयर करें। और इसकी जो PDF है वो मैं कमेंट बॉक्स में भी, और या हो सकता है आपके डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। हो सकता है आपके एग्जाम में से यहीं से क्वेश्चन बन जाएँ। आपके जो स्टैटिस्टिक्स के 1 या 2 प्रश्न आते हैं, 3-4 प्रश्न तक हो सकता है, मैक्सिमम 5 प्रश्न आएंगे, तो जो बन सकते हैं आपको आराम से मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।